नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पूर्व एडवोकेट और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि तहसीलदार कब खारिज कर सकता है बंटवारा। अर्थात आपने अगर बंटवारे का केस लगाया है तो उसको राजस्व न्यायालय के द्वारा अर्थात तहसीलदार के द्वारा कब खारिज किया जा सकता है, आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, यह सब कुछ बातें आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि इन बातों को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि तहसीलदार बंटवारा कब खारिज कर सकता है। तो यहां पर हम जो है जिसे मान लेते हैं कि यह एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, यह एक जमीन का टुकड़ा है या एक जमीन है, खेत है, कृषि भूमि है और इस कृषि भूमि के राजस्व दस्तावेजों में अर्थात खसरा और खतौनी में चार लोगों के नाम है। एक नाम है इसका ए का, ठीक है, दूसरा नाम है इसका बी का, ये सी है और ये डी है, चार लोग है, ठीक है। अब इन चार लोगों में से जो है यह व्यक्ति जो है यह अपने हिस्से का विभाजन करवाना चाहता है। क्या करना चाहता है? विभाजन करवाना चाहता है, बंटवारा करवाना चाहता है। तो इसके लिए इसको क्या करना चाहिए कि इस जमीन के सरकारी कागज जो है, ठीक है, इस जमीन के सरकारी कागज जो है उसकी खातावार खतौनी और B1 इसको निकालकर साथ ही खसरा निकालकर इसको तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। कहां पर? तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। अब आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका बंटवारा जो है वह खारिज न हो, ठीक है, और किन परिस्थितियों में तहसीलदार जो है वह बंटवारा खारिज कर सकता है। तो यहां पर सबसे पहली बात जो है वह यह है कि यह व्यक्ति जो है यह कहता है कि इस जमीन में मेरा हिस्सा है, ठीक है, तो इसको इसका हिस्सा पहले बताना पड़ेगा उस आवेदन पत्र में, ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि खातावार खतौनी जो है वो आपको पेश करनी है कि इसमें इतनी जमीन है। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यह जमीन जो है इन चारों लोगों के नाम पर जो है आज की तारीख में जो जमीन है वह है 16 बीघा। कितनी है? आज की तारीख में जो जमीन है वह 16 बीघा है, ठीक है। अब 16 बीघा में से इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि मेरी 8 बीघा जमीन है। कितनी है? इस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि मेरी इसमें 8 बीघा जमीन है। अब यहाँ पर 4 नाम है और 4 नाम में से 8 बीघा जमीन ये अकेले की बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको यह बताना होगा कि इसकी 8 बीघा जमीन उसमें कैसे है, ठीक है। तो इसमें पहला कारण तो यह हो सकता है, पहला इसको बताने का तरीका जो है वह यह हो सकता है कि यह जो व्यक्ति है, ठीक है, यह व्यक्ति जो है यह क्या है? यह काका है। क्या है? यह जैसे मान लेते हैं कि यह काका है और ये 3 लोग जो है क्या है? भतीजे। अर्थात यह जमीन जो है पहले किसके नाम पर थी? इन लोगों के पिता के और इस व्यक्ति के नाम पर। इन लोगों के पिता की मृत्यु जैसे हुई तो इन 3 लोगों के नाम उस पर दर्ज हो गए और इस व्यक्ति का पहले से ऑलरेडी इस पर नाम है, ठीक है। एक तो यह तरीका होता है। तो उसमें यह बता सकता है कि पहले जो है जमीन जो है यह हम 2 भाइयों के नाम पर थी। किसके? इस व्यक्ति के और इसका जो भाई था उसके नाम पर थी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इन लोगों के नाम जो है उसके स्थान पर, मेरे भाई के नाम के स्थान पर इसके नाम दर्ज हुए हैं। इसलिए इन लोगों का इसमें से 8 बीघा जमीन है इनकी और 8 बीघा जमीन जो है वह मेरी है। तो यह आपको उसमें बंटवारे के आवेदन पत्र में आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि जब इस व्यक्ति के स्वयं के और उसके भाई के नाम पर यह जमीन थी 16 बीघा, उस दस्तावेज को भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आज जो है वर्ष कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है 2026, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन लोगों के पिता की मृत्यु कब हुई उससे पहले का इस जमीन का रिकॉर्ड आपको निकालना है। उसमें पता चलेगा कि इस ए नाम के व्यक्ति का नाम भी है और इनके जो पिता है, जैसे मान लेते हैं इनके पिता जो है वह ई व्यक्ति था, ठीक है। कौन था? ई व्यक्ति था। तो उस ई व्यक्ति का और ए का नाम जो है जिस खाते में पहले दर्ज रहा है उस खाते की नकल भी आपको उस आवेदन पत्र के साथ में लगानी चाहिए। अगर आप ये नहीं लगा पाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है, तहसीलदार जो है वह यह मानेगा कि इस जमीन के राजस्व दस्तावेजों में अगर 4 लोगों के नाम है तो इस 16 बीघा में जो है कितना कितना हिस्सा होगा? 4 बीघा इसकी है, 4 बीघा इसकी है, 4 बीघा इसकी और 4 बीघा इसकी है। ऐसा तहसीलदार मान सकता है अगर उस खाते में हिस्सा अलग अलग खुला हुआ नहीं है तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुराना रिकॉर्ड आपको उसमें लगाना चाहिए जिसमें यह साबित हो कि इस व्यक्ति के नाम पर और इनके पिता के नाम पर यह 16 बीघा जमीन थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका बंटवारा खारिज नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोग जो है आपत्ति करते हैं तो इसी स्थिति में आपका बंटवारा जो है वह
खारिज हो सकता है। ठीक है, अब जब आपका बंटवारा खारिज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करता है, वहां पर यह कहेगा कि यह व्यक्ति जो है अपना स्वत्व जो है कितना बता रहा है, अपना स्वत्व बता रहा है कि इस भूमि में जो है 1/2 इसका स्वत्व है, लेकिन राजस्व अभिलेखों के अनुसार इसका 1/4 हिस्सा इसमें बनता है। तो ऐसी स्थिति में स्वत्व का प्रश्न मानते हुए तहसीलदार आपका बंटवारा खारिज कर देगा और आपको कहां जाने का बोल देगा, आपको बोल देगा कि आप जो है कहां जाएं, सिविल न्यायालय में जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। और सिविल न्यायालय की अगर आपको जो है हिदायत दी जाती है, आपको निर्देशित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप सिविल न्यायालय में भी वे सारे दस्तावेज पेश करके आप वहां से भी बंटवारे का आदेश जो है करवा सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है कि आपका बंटवारा किस स्थिति में खारिज हो सकता है, तो देखिए उसके लिए हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये लोग हैं, कौन से, जैसे मान लेते हैं कि ये 4 ही लोग हैं और ये जमीन है इनकी। ठीक है, ये 4 लोग हैं, जैसे ये ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इनके नाम पर यह जमीन आज की तारीख में है, कितनी है, यह है वही 16 बीघा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहले हमने समझा था कि ये काका है, ये भतीजे, अब यहाँ पर क्या है, ये चारों भाई है, क्या है, ये चारों भाई, और चारों भाइयों के नाम पर यहाँ पर 16 बीघा जमीन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, वापस से वही बात कहता है कि इसमें मेरी 8 बीघा जमीन है, कितनी है, 8 बीघा जमीन है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि 8 बीघा जमीन 16 बीघा में से 3 लोगों को 8 बीघा और एक को 8 बीघा कैसे मिल सकती है, तो इसका जो है इसको रीजन बताना पड़ेगा, किस प्रकार से इसकी जो है कारण बताना पड़ेगा, किस प्रकार से इसकी इसमें 8 बीघा जमीन है। तो इसके लिए इसके पास में एक कारण हो सकता है कि यह जमीन जो है ये पहले कितनी थी, जैसे 8 बीघा इसकी है अभी, ठीक है, और 8 बीघा वापस से बचेगी, तो इन सभी लोगों की जो है 8-8 बीघा थी, कितनी थी, 8-8 बीघा थी, 8 जो 32, कितनी थी है, पहले कितनी जमीन थी है, पहले थी 32 थी, कितनी थी, पहले जमीन जो थी यह 32 बीघा थी। ठीक है, अब 32 बीघा में से क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि 16 बीघा इन तीनों ने मिलकर के ने बेच दी, क्या किया, इन तीनों ने मिलकर इस जमीन में से 16 बीघा जमीन बेच दी। ठीक है, और इस व्यक्ति ने कोई जमीन नहीं बेची। आप समझिए मेरी बात को कि जो 32 बीघा जमीन थी, ठीक है, 32 बीघा में से 8 बीघा इसको मिल रही थी, 8 इसको मिल रही थी, 8 इसको मिल रही थी, 8 इसको मिल रही थी। अब इन 3 लोगों ने मिलकर क्या किया कि 16 बीघा जमीन जो है, कितनी, 16 बीघा जमीन जो है यह इन 3 लोगों ने मिलकर बेच दी, तो इन लोगों की कितनी बची, 8 बीघा जमीन बची। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में जब यह व्यक्ति जो है तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन लगाएगा, तो उस आवेदन पत्र के साथ में इस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि जब ये जमीन चारों के नाम पर 16 बीघा, चारों के नाम पर यह जमीन जो है यह 32 बीघा थी, उस समय की खातावार खतौनी इस व्यक्ति को निकालनी पड़ेगी। किसको, इसको निकालनी पड़ेगी, और तहसीलदार के समक्ष जब आवेदन पेश करेगा तो उसके साथ में वह खातावार खतौनी इसको पेश करनी होगी, जिसमें यह जमीन जो है यह 32 बीघा इन चारों लोगों के नाम पर थी। उसके बाद में इन लोगों ने जो 16 बीघा की सेल डीड की है, विक्रय पत्र जो किया है किसी व्यक्ति के नाम पर, उस विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो है इस व्यक्ति को उपपंजीयक कार्यालय से निकालनी चाहिए, और वह भी किसके साथ में, तहसीलदार के वहां पर जो आवेदन पेश किया है 178 का MPLRC के अंतर्गत, ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत जो तहसीलदार के यहाँ पर आवेदन पेश किया उसके साथ में उसको भी लगाना चाहिए, किसको, उस विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जो कि 16 बीघा की इन लोगों ने जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर की है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में वो भूमि जो है वह 16 बीघा है, उसकी भी प्रमाणित प्रतिलिपि अर्थात खातावार खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि इस व्यक्ति को निकालकर उसको उसके साथ में कहां पर, तहसीलदार के यहाँ पर लगानी चाहिए। अगर ऐसा यह व्यक्ति नहीं करता है और केवल वर्तमान नकल लगाकर और इसमें लिख देता है कि इस व्यक्ति का इसमें 16 बीघा में से 8 बीघा है और इन लोगों का जो है तीनों का 8 बीघा हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है वह बंटवारे का आवेदन जो है वह खारिज कर सकता है। ठीक है, तो यह भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा तहसीलदार कब आपका जो है बंटवारे का आवेदन खारिज कर सकता है, तो देखिए अगर ऐसा होता है कि ये लोग जो है, कौन लोग, ये लोग जो है, ये मान लेते हैं कि ये ए व्यक्ति है, ठीक है, ये ए व्यक्ति है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, और इनके नाम पर यह 32 बीघा जमीन है। ठीक है, 32 बीघा जमीन इनके नाम पर। अब 32 बीघा में से कितनी कितनी, 8 बीघा इसकी है, 8 बीघा इसकी है, 8 बीघा इसकी है, 8 बीघा इसकी। अब क्या करते हैं कि 8 3 24 बीघा है ना, 8 या 24 बीघा इन 3 की है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है इसमें से 26 बीघा जमीन बेच देते हैं। कितनी बेच देते हैं, 32 बीघा में से 26 बीघा बेच देते हैं, और इसकी कितनी रह जाती है, केवल इसके हिस्सा इसमें 6 बीघा ही रह जाता है, जबकि इसका है कितना, 8 बीघा हिस्सा है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है तहसीलदार के वहां पर आवेदन लगाता है और कहता है कि 32 बीघा जमीन थी, 32 बीघा जमीन में से जो है मेरी जो है 8 बीघा जमीन थी,
और इन लोगों की जो 8-8 बीघा थी, लेकिन इसने क्या किया कि मेरी 2 बीघा जमीन इन लोगों ने ज्यादा बेच दिए, तो इसलिए मुझे मेरी 8 बीघा जमीन दिलाई जाए। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है, ठीक है, 178 का जो आवेदन लगाया तहसीलदार के वहां पर, वह इस व्यक्ति का आवेदन पत्र जो है वह तहसीलदार खारिज कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इन लोगों ने जो है अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी है और उसकी क्या की है, रजिस्ट्री करवा दी है। अब रजिस्ट्री करवा दी है तो ऐसी स्थिति में उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने का अधिकार जो है तहसीलदार को नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार जो है वह स्वत्व का प्रश्न मानते हुए आपका बंटवारा जो है उसको खारिज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सिविल न्यायालय में जाना है और सिविल न्यायालय में जो आपके हिस्से से अधिक जो है जमीन विक्रय हुई है उन विक्रय पत्रों को आप चैलेंज कर सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं, उनको आप जो है आपके स्वत्वों के मुकाबले इस व्यक्ति के अधिकारों के मुकाबले उसको शून्य घोषित करवा सकते हैं। इस प्रकार की रिलीफ जो है आप कहां से मांग सकते हैं, आप सिविल न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बंटवारे का आवेदन लगाते हैं तो आपका बंटवारे का आवेदन किन परिस्थितियों में खारिज हो सकता है, किन परिस्थितियों में आपका बंटवारा हो सकता है, ये जानकारी आपने अच्छे से समझी। मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।